हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुंबई वेटनरी कॉलेज यानी कि बॉम्बे वेटनरी कॉलेज में एडमिशन कैसे लें नीट के थ्रू। ओके, तो देखो, अगर हम नीट के थ्रू एडमिशन की बात करते हैं मुंबई वेटनरी कॉलेज में, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले कुछ लोग क्या होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के होते हैं, तो उनको कैसे एडमिशन मिले नीट के स्कोर पे ही। ओके, और कुछ लोग अदर स्टेट के होते हैं, मतलब वो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, तो उनको कैसे एडमिशन मिले, इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अदर स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की नहीं, अदर स्टेट, अदर स्टेट। ओके, ये अदर स्टेट वाले बच्चे जो भी होंगे, मतलब ये ऑल इंडिया कोटा से आएंगे महाराष्ट्र में, तो अब इनको अगर बॉम्बे वेटनरी कॉलेज चाहिए या महाराष्ट्र को कोई भी कॉलेज चाहिए, तो इनका जो भी नीट स्कोर होगा, ओके, नीट स्कोर, उसका पहले रजिस्ट्रेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। एक AIPVT की साइट होती है, ठीक है, वहां पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपने नीट स्कोर का रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट लगता है, मेरिट लिस्ट, है ना। अब ये जो मेरिट लिस्ट लगा है, ध्यान से, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट लगा है उसमें आपका नंबर अगर अच्छा है, मतलब रैंक आपकी अच्छी है, तो रैंक अच्छी आई तो आपके सामने वहां पे आप अपने ऑप्शन में डाल सकते हैं मुंबई वेटनरी कॉलेज, है ना। ऑनलाइन जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तो मुंबई वेटनरी कॉलेज डाल दिया आपका, तो आपका हो सके लग जाए। ओके, बस यही प्रोसेस है। आपका मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंक आई और रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है, तो आपको लगता है कि मेरी ये जो मेरिट लिस्ट में जो रैंक आई है ये इतनी है कि मुझे इस पे आपको मुंबई वेटनरी कॉलेज मिल सकता है, तो आप बिल्कुल ऑप्शन में उसको रखें, है ना। काउंसलिंग के दौरान उसका ऑप्शन फिलअप करें। ओके, यानी चॉइस फिलिंग जो होती है उसमें आप उसको मुंबई वेटनरी कॉलेज रखें और आपको मिल जाएगा। बस यही प्रोसीजर है और कुछ नहीं। चलिए, ये तो बड़ा सिंपल प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेट की। अच्छा, स्टेट वाला भी समझ लो, बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्टेट वाला थोड़ी बात करना चाहिए। स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे क्या काउंसलिंग, क्या है प्रोसीजर, क्या है। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, इनका भी नीट स्कोर लिया जाएगा, और ये नीट स्कोर को, ये जो है नीट स्कोर को कहां पे, ये www.mapsu महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, ओके, तो mapsu.ac.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका मार्कशीट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मार्कशीट, ओके, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो इंपॉर्टेंट है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। आपने इतना डाला, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविजनल, ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्यों आई है। होता यह है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ये जो मार्कशीट आपको लगने वाली थी, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला था, या एक दो और अगर वहां पे हो सकता है कि कुछ और सर्टिफिकेट या कुछ और डॉक्यूमेंट आपसे मांगे, ठीक है, तो वहां पे बाकायदा इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्या होता है, कई बार कई बच्चे जो होते हैं वो अपना या तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं करते, या ऐसा भी होता है कि वो अपलोड ही नहीं करते, मतलब देते ही नहीं, सबमिट ही नहीं करते। तो होता ही है कि जब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है तो इसमें कैसे क्या होता है, देखिए, इसमें सपोज किसी का फर्स्ट रैंक है, किसी का सेकंड रैंक है, किसी का थर्ड रैंक है, किसी का फोर्थ रैंक है। तो ये फर्स्ट वाले ने अपना सारा डॉक्यूमेंट दिया था, सेकंड वाले ने सारा दिया था, थर्ड वाले ने भी सारा दिया था, मगर फोर्थ वाले ने नहीं दिया था। तो इसके आगे लिखा जाता है ऐसा ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब यह है कि आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो है अभी तक सबमिट नहीं किया, तो इनको जो है, जितने भी लोग ग्रीवेंसेस में आते हैं उनको एक पर्टिकुलर 2 दिन 4 दिन जो भी है समय दिया जाता है, ओके, कि आप अपना वापस से डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करें। और जब ये लोग वापस से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ओके, तो ये समझने वाली चीज है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। स्टेट के थ्रू आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट, मैं लिख देता हूं यहां पे MH इन शॉर्ट, ठीक है। नीट स्कोर आपका चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। www, हमेशा इस वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहें कब रजिस्ट्रेशन की डेट आती है, mapsu.ac.in पे। मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये जरूरी है। उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से या तो अपलोड नहीं किया होगा, या तो हो सकता है कि उन्होंने दिया ही नहीं होगा, सबमिट ही नहीं किया होगा, तो वो ग्रीवेंसेस में आएंगे। ग्रीवेंसेस के लिए 2 4 दिन 5 दिन जो भी आपको मिलता है कि आप वापस से सबमिट करें, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। ओके, यहां तक समझ में आ गया।
अब क्या होता है, जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, ठीक है, ये यहां पे लेता हूं मैं, फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। फाइनल मेरिट लिस्ट, इसको इन शॉर्ट में लिखता हूं फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो महाराष्ट्र में जोन होते हैं। महाराष्ट्र में 4 जोन है, 4 रीजन है, ठीक है। चारों रीजन में आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लो विदर्भ, ओके, वी से विदर्भ हो गया, के से कोंकण हो गया, ओके। फिर आता है आपका मराठवाड़ा, मराठवाड़ा, ओके, एमडब्ल्यू से मैं लिख रहा हूं। और फिर आपका आता है कौन सा, वेस्टर्न, वेस्टर्न महाराष्ट्र, ओके, वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो ये 4 रीजन होते हैं। अब 4 रीजन में कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो सीटें होती हैं, जितनी भी टोटल सीट होती है, उनका 70% और 30% ये रेशियो में डिवाइड होते हैं, 70-30 का रेशियो। मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो कि 100 सीट है, 100 सीट है, ओके। अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको 70-30 प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां लिखता हूं 70-30 का रेशियो होता है। 70 जो होता है वो ये सीट किसको जाती है, रीजन को, ओके। और 30 सीट जो होते हैं वो ऑल ओवर स्टेट को। सपोज करो कि महाराष्ट्र स्टेट में 100 सीट है, तो इस 100 सीट की अगर मैं बात करूं तो इसका 70% जो होगा वो 70% इन रीजन में डिवाइड हो जाएगा, चारों रीजन में 70%, ओके। और बाकी जो रिमेनिंग 30% सीट होगा वो स्टेट के लिए रहेगा, उसमें हर रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 सीट ली तो ये 70 सीट जो होगी, इसमें से 70 सीट, ये 70 सीट इन चारों रीजन में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ओके। और बाकी बचा तो 30 सीट होगा, उस पे हर एक रीजन का बच्चा अपना अधिकार मतलब ले सकता है, उस पे अपना अधिकार थोप सकता है। कहने का मतलब ये है। तो पहले क्या होता है, पहले जो होती है काउंसलिंग, वो किसकी होती है काउंसलिंग, सबसे पहले रीजन वाइज काउंसलिंग होती है। सपोज कोई विदर्भ का बच्चा है, अब विदर्भ में आपको कॉलेज भी बताना चाहूंगा कि विदर्भ रीजन में अगर हम बात करें, विदर्भ रीजन में आता है नागपुर वाला कॉलेज, ओके। कोंकण में मुंबई आता है, या मुंबई कह लो या बॉम्बे, मगर मुंबई हम कहेंगे, ओके। मराठवाड़ा में आपका आएगा उदगीर कॉलेज, उदगीर में है कॉलेज। और एक आता है परभनी, ओके। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मगर आपको बोल भी रहा हूं तो उससे आपको पता चल जाएगा। एक आएगा कौन सा, परभनी। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपका आता है, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो कॉलेज का सिलवासा नहीं, एक यहां पे पुणे के आगे वो कॉलेज है, मुझे नाम नहीं याद रहा, शिरवल, शिरवल, ओके। तो वहां पे शिरवल, ये 5 जो कॉलेज है मैंने आपको बताया। ये जो विदर्भ रीजन है यहाँ पे नागपुर आएगा, कोंकण रीजन में मुंबई वाला कॉलेज आएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें मराठवाड़ा में तो उदगीर और परभनी वाला कॉलेज आएगा, और वेस्टर्न महाराष्ट्र में शिरवल आएगा, ओके। तो क्या होगा, सबसे पहले इनमें यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यार रीजन वाइज सीटें पहले बटेंगी। अब सपोज कोई बच्चा क्या है, कोई बच्चा विदर्भ का है, विदर्भ मतलब नागपुर से बिलोंग करता है, ओके। तो वो क्या करेगा, जब काउंसलिंग होगी तो वो इसको ऑप्शन में नहीं रख सकता, मुंबई को नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है विदर्भ रीजन से, तो वो नागपुर वाला रखेगा। कहने का मतलब ये ऑप्शन में कौन सा रखेगा, मुंबई नहीं रख सकता, ठीक है। ये उदगीर परभनी नहीं रख सकता, शिरवल नहीं रख सकता। वो जब रीजनल कोटे से आप जा रहे हैं, रीजन वाइज जो काउंसलिंग हो रही है, तो आपको जिस रीजन में है उसी कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग में फिलअप करना है, ओके। तो सपोज मैं यहाँ कोंकण रीजन से हूं तो मैं मुंबई वाला फिलअप करूंगा, ओके। अब क्या होगा, इसमें 2 राउंड होंगे, ऐसा ही 2 राउंड चलेगा, 2 राउंड ये काउंसलिंग चलेगी। मान लो मुझे इस 2 राउंड में कॉलेज नहीं मिला, मान लो मैं मुंबई रीजन से था, कोंकण रीजन से, मैं मुंबई में अप्लाई किया, मुंबई के लिए, है ना। अच्छा, इसमें प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ये है कि मुंबई रीजन का जो भी बच्चा होगा उसको प्रॉफिट ये है कि बाकी रीजन के बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते, है ना। तो मुझे इस बेसिस पे प्रॉफिट हो जाएगा कि मैं मुंबई का हूं तो पहले मुझे सेलेक्ट किया जाए, ओके, ऐसा। तो ये रीजन वाइज हो गया, हर जगह होगा, ये चारों जगह पे ऐसा ही होगा। 2 राउंड चलेंगे। सपोज कोई बच्चा अब मुंबई से था, वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो आगे का क्या प्रोसीजर, आगे क्या, आगे ये होगा कि ये 2 राउंड हो गए। अब 2 राउंड के बाद क्या होगा, स्टेट वाइज चलता है। स्टेट वाइज मतलब कैसा, ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो ये स्टेट पूरा, स्टेट वाइज लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, सिर्फ स्टेट लिखता हूं। अब क्या होगा, जितने भी बच्चे, सपोज इस रीजन के, विदर्भ रीजन के जितने बच्चे बच गए, इस कोंकण रीजन के जितने बच्चे बच गए, यहां मराठवाड़ा के जितने भी बच गए, और वेस्टर्न महाराष्ट्र के बच गए, वो सब अब किसके एलिजिबल हैं, अब किसके लिए एलिजिबल है, स्टेट के लिए, ओके।
वो किसके लिए एलिजिबल होंगे, आपका यहाँ पे स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो स्टेट राउंड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 चलेगा, ओके, कितने राउंड चलेगा, 2 राउंड। और इसमें आप किसी में भी फिलअप कर सकते हैं, आप यहां पे भी फिलअप कर सकते हैं स्टेट वाइज, ओके। और देखो स्टेट में कैसा रहता है, ऑलरेडी आपने ऑप्शन फिलअप किए हैं तो ऑलरेडी वो सिस्टम में रहता है कि अच्छा आपने मुंबई प्रेफर किया था, आपने विदर्भ प्रेफर किया था, तो वहां पे अगर स्टेट वाइज जो भी सीट बचती है तो आपको वहां पे दे दिया जाता है, ओके। अब सपोज करो आपकी किस्मत और खराब है, तो अब क्या होगा, 2 राउंड आपका किधर हो गया, रीजन वाले में, ओके। 2 राउंड आपका रीजन वाले में हो चुका है, 2 राउंड आपका स्टेट वाले में हो चुका है। अब इसके बाद कुछ सीटें बच जाती हैं, रिमेनिंग सीटें बच चुकी हैं, कुछ हैं सीटें जो बच गई, तो उसको हम लेके जाएंगे किसमें, स्पेशल राउंड में, स्पेशल राउंड में, ओके। ये स्पेशल राउंड, इसको हम बोलते हैं स्पेशल राउंड। इसमें आप जान सकते हैं ये पूरा का पूरा स्टेट की जो सीटें बची हुई हैं और जो रीजन वाइज सीटें बची हैं वो सब इस स्पेशल राउंड में आ जाती हैं, ठीक है। इस स्पेशल राउंड में तो ये रीजन और प्लस स्टेट, ये जितनी सीटें बची हैं वो आपका स्पेशल राउंड में लग जाएगा, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टेट राउंड, स्पेशल राउंड हो गया कौन सा, एक स्पेशल राउंड में कौन सा आएगा, रीजन वाला आएगा, और कौन सा आएगा, स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट का 30% था ना, ये 30%, ये 30% में आता है, और ये पूरा किस में आएगा, ये रीजन वाइज है, ये कितना आएगा, 70%। तो इसे को बोलते हैं 70-30 का रेशियो, ओके। ये क्या बोलेंगे, 70-30 का रेशियो, स्टेट में 30%, रीजन में आपका आ गया कौन सा, 70%, और इधर हो गया आपका कौन सा, स्पेशल राउंड। तो ये इतनी चीज हो गई स्पेशल राउंड। एक और बचता है आपका, वो होता है स्पॉट एडमिशन, ओके। एक कौन सा होगा, स्पॉट एडमिशन। मान लो आपकी पूरी किस्मत खराब है, कहीं भी नहीं मिला, तो एक राउंड और चलेगा, उसको हम बोलते हैं स्पॉट एडमिशन, स्पॉट एडमिशन, ओके। इस स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, पहले ये देखें तो ये कहां पे होता है, ये होता है जो माप्सू यूनिवर्सिटी है, माप्सू यूनिवर्सिटी कहां पे, नागपुर में, ये वहां पे होता है। अब इसमें आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है, जो करीब वाली रैंक में बच गए होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको स्पॉट एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। सपोज 3 सीट है तो 6 लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, ठीक है, उसका दुगना का, क्यों, क्योंकि मान लो 1-2 लोग नहीं है तो ठीक है, तो 6 लोग को बुलाएंगे और उनका स्पॉट एडमिशन में, स्पॉट एडमिशन के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। मगर ये इसको हम बोल सकते हैं या ऑफलाइन होता है, बस आपको ऑनलाइन ये बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा ऐसा है, आपको आना है, ओके। तो ये सारा प्रोसीजर था, इसको मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप महाराष्ट्र से बाहर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी ऑल इंडिया के थ्रू आप जा रहे हैं तो आपका जो भी नीट स्कोर होगा उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा AIPVT की साइट पे, ओके, VCI की साइट पे, और वहां पे आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा और उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो आपका नीट स्कोर आएगा, नीट स्कोर जो भी रहा आपका, उसको आप mapsu.ac.in पे जाएंगे, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए मार्कशीट जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है। प्रोविजनल क्यों, मैंने आपको बताया कि सपोज कोई बंदे ने कोई डॉक्यूमेंट अच्छे से या तो अपलोड नहीं कर पाया या तो उसके पास था ही नहीं, तो वो बच्चे जो अपलोड नहीं करते या सबमिट नहीं कर पाते वो ग्रीवेंसेस में चले जाते हैं और उनको कुछ समय दिया जाता है कि आप 2 से 4 दिन में वापस सबमिट कर दो। अब सबमिट जब वो करते हैं तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो जाएंगे, ये भी है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सीटें कैसे डिवाइडेड होती हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो 70% रीजन वाइज और 30% स्टेट वाइज। तो पहले रीजन वाइज चलते हैं। रीजन वाइज 4 रीजन होते हैं महाराष्ट्र में, एक विदर्भ होता है, कोंकण होता है, एक मराठवाड़ा होता है और एक कौन सा होता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र। इसमें सबसे पहले आएगा नागपुर, विदर्भ में, कोंकण में मुंबई वाला कॉलेज, मराठवाड़ा में उदगीर परभणी और शिरवल आपका आता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। इसमें दो राउंड काउंसलिंग चलती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रीजन वाइज जो बच्चा जिस रीजन का होगा वही कॉलेज, उससे उस रीजन में जो कॉलेज आ रहा है उसको वो चॉइस फिलिंग में रखता है। सपोज मैं कोंकण रीजन से आ रहा हूं तो मैं मुंबई के कॉलेज पे ही मेरा अधिकार है, बाकी पे नहीं है, ओके। या कोई बच्चा सपोज ये यहाँ पे अगर हम देखें मराठवाड़ा से आ रहा है तो उसका अधिकार उदगीर पे, परभणी पे, इन पे नहीं है, ओके। हाँ, ये 70% काउंसलिंग होने के बाद अब कोई रीजन से किसी को नहीं मिला तो अब वो किस पे जाएगा, स्टेट पे। अब स्टेट पे सबका अधिकार होता है, क्यों, क्योंकि सारे लोग महाराष्ट्र के हैं तो सबका अधिकार होगा। तो स्टेट की 30% सीट पे सबका अधिकार है, ठीक है। अब उन्होंने स्टेट तक गए, स्टेट की काउंसलिंग में गए, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। आपने पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है, वहां पे भी देखेंगे आपका 30 मेरिट लिस्ट आएगी, उस पर देखेंगे आपका नंबर है कि सेकंड राउंड तक आपको कुछ मिलता है कि नहीं।
सेकंड राउंड 2 राउंड यहाँ पे भी चलते हैं, नहीं मिला और सीटें बची हुई हैं अभी भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल राउंड के लिए। स्पेशल राउंड में क्या होता है, ये आप रीजन स्टेट कोई भी लो, जितनी भी सीटें बची होती है सबका स्पेशल राउंड में आता है, और ठीक है, और उस वाइज जो है वहाँ पे काउंसलिंग चलती है। आपका किस्मत रहा तो यहाँ पे भी मिल सकता है, और एकदम आप पापी हो, राइट, कहना था सो सॉरी, पापी नहीं, मतलब किस्मत है खराब है एकदम, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका स्पोर्ट एडमिशन होगा और आपको नागपुर में बुलाया जाएगा, और वहाँ पे स्पॉट एडमिशन जो होता है नागपुर में होता है, वो आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि स्पॉट एडमिशन होने वाला है, ठीक है, आपकी रैंक इतनी इतनी है, तो आप आना चाहो तो आ जाओ। तो दुगना, जैसे 10 सीट बची तो 20 लोगों को बुलाते हैं रैंक वाइज, ओके, और फिर वहाँ पे स्पॉट एडमिशन के थ्रू उनको एडमिशन मिल जाता है। देखो ये मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश की है तो आप समझ भी रहे होंगे चीज़ों को। देखो भाई एकदम पसीना बह रहा है, ठीक है, चेहरे से देख लो, है ना, बहुत मेहनत हो रही है, तो बस इस मेहनत के लिए बस एक ऐसा दबा दो सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और उन लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, ठीक है, उन लोगों तक जरूर शेयर करें इन सब वीडियोस को, ओके। और आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसलिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओके। और बस लास्ट, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ओके, और मन करे तो अगर कोई ऐसा नीडी पर्सन हो तो उसको शेयर भी कर दें। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।